सवाल था, किसी सुनसान जगह पे जाए, जैसे नदी का किनारे हो या जंगल भी हो, इधर भी जाए, तो उधर मानो जिस जगह पे हम बैठने की कोशिश करते तो उस जगह पे कोई आदमी आके कुछ नेगेटिविटी हो, जैसे भी हो, थिंकिंग करके गया हो, तो उस जगह पर फिर हम मेडिटेशन करने का कुछ प्रयास करें, तो सही होगा कि कुछ गलत भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैंने ये बात बोली है जो पूछी है तुमने, ज़िंदगी इसीलिए बहुत बड़ी है, यहाँ हर फ्रेम में हर बात सही होती है। अभी इस समय हमने जब करुणा ध्यान के साथ जिस फ्रेम को लिया है, ये अल्टीमेट फ्रेम है। अल्टीमेट फ्रेम में सारी बातें बिल्कुल अलग हैं, यही तल हो जाते हैं, यही जीवन के लोक हो जाते हैं, यही अलग अलग वक्त हो जाते हैं। लेकिन जब वो बात मैंने कही कि जो वातावरण में चीज़ें हैं वो प्रभावित कर देती हैं, वो उन लोगों के लिए हैं, उन मेडिटेटर्स के लिए हैं जो अभी प्रभावित होना चाह रहे हैं, जो अपने को प्रभावित करना भी चाह रहे हैं, वो अपने को ठीक करना चाह रहे हैं। अभी वो इतने बर्डन्ड हैं, इतने बोझिल हैं अपने नेगेटिविटी से, दुख से, कि अगर उनके ऊपर बाहर से भी थोड़ा डाल दिया जाए और बाहर की चीज़ भी उनके अंदर आ जाए तो उनके लिए वो ज़्यादा बोझिल हो जाएगा अभी शुरुआत में उनके लिए। क्योंकि अभी उसको कैसे बताया जाए कि दुख जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, नेगेटिविटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जिसको तुम समझ रहे हो वो तुम्हारा एक इल्यूजन है, उसमें कुछ है नहीं, डरने की बात नहीं। लेकिन अभी तो वो डरा हुआ है, डर डर के सब चीज़ कर रहा है। उसकी प्रेयर में भी ये है कि अच्छा हो जाए, शुभ हो जाए, सब कल्याण हो जाए। अब जो अभी ये प्रेयर कर रहा है कि सब कल्याण हो जाए, तो उसके लिए कहना पड़ेगा कि थोड़ा सा सेफ्टी से, यानी इसकी इम्यूनिटी वीक है अभी, जिसकी इम्यूनिटी वीक है तो उसको थोड़ा इंजेक्शन देना पड़ता है कि घर में रहना, बाहर नहीं निकलना, इन्फेक्शन पकड़ जाएगा। लेकिन जब इंजेक्शन दे दिया गया, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई हो, तो बिंदास चाहे जहाँ घूमिए, कहाँ पकड़ता है। अभी देखिए इम्यूनिटी वीक होती है, लोग छान छान के पानी पीते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इम्यूनिटी जिनके स्ट्रांग है वो नाली के ऊपर भी गोलगप्पे खाते हैं, कहीं भी स्ट्रीट फूड में खा लेते हैं, कुछ कहीं का भी पानी पी लेते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और उनको कई बार समझ में नहीं होता इतने नाजुक लोग कैसे होते हैं कि छान छान के पानी पीते हैं फिर भी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि ये मैटर ऑफ इम्यूनिटी। तो इसकी इम्यूनिटी वीक है, उसको तो कहना पड़ेगा अभी इसको स्ट्रांग कर लो, तो बाहर का जो कंटेमिनेशन है उसको बचा लिया जाए। फिर क्या है कि जब आप एक लेवल पर इम्यूनिटी के आ जाएंगे तो जो बाहर इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें लगती हैं वो भी फ्रेंड हो जाती हैं, कोऑपरेटिव हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रांग बैक्टीरिया है तो स्ट्रांग बैक्टीरिया से दोस्ती ही तो करेगा नहीं। अभी एक रिसर्च में सामने आई लेटेस्ट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बातें आज से 10 साल पहले भी, 10 ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, और 25-30 साल पहले भी जो स्पिरिचुअल लिटरेचर में भी बातें आ गई हैं, वो अब करीब करीब ऑब्सलीट होने की तरफ है, क्योंकि वो उस नॉलेज पर खड़ी थी, तब का तात्कालिक नॉलेज। जो उसमें इटर्नल बातें हैं वो तो इटर्नल रहेंगी, क्योंकि हर जगह कुछ इटर्नल ट्रूथ होते हैं, लेकिन जो कुछ मनोवैज्ञानिक कंटेम्प्रेरी ट्रूथ होते हैं वो सब बदलते रहेंगे। तो अभी एक रिसर्च में सामने आया है, और ये बड़ी लेटेस्ट रिसर्च, उसमें वो कहते हैं स्ट्रेस इज़ गुड, स्ट्रेस हमेशा ख़राब नहीं है। और उसमें भी खास टाइप का स्ट्रेस, जैसे हर स्ट्रेस के भी बहुत टाइप होते हैं। अब आम आदमी तो टाइप नहीं समझ पाता, उसको तो हर स्ट्रेस जैसा लगता है, और उसको लगता है हर स्ट्रेस से ही बचना है हमको। तो आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, आप तो सब स्ट्रेस से ही बचेंगे। तो अभी पाया गया है कि खास तरह का स्ट्रेस जब इंसान के अंदर क्रिएट होता है तो वो उसकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और उसकी लॉन्गेविटी को, उसकी उम्र को भी बढ़ाता है, यानी कि उसकी उम्र बढ़ जाती है। अभी तक सुनते थे हम लोग कि स्ट्रेस से उम्र कम हो जाती, थोड़ा कम स्ट्रेस लीजिए दिल खराब हो जाएगा। अब उसने रिसर्च ने बताया कि खास किस्म का स्ट्रेस आपके हार्ट को स्ट्रांग भी कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देता है, तो बुरा नहीं। जैसे बॉडी के लेवल पे हम पहले ही जान चुके थे इस बात को, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ख़राब भी होते हैं। अब आप बैक्टीरिया के नाम से ही दुश्मनी पाल ली कि सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देना है, तो आपने अच्छे वालों को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन अच्छे वाले तो अच्छे वाले थे, लेकिन
बैक्टीरिया फैमिली में तो सब बैक्टीरिया ही हैं। हमको भी नहीं पता अच्छा और बुरा वाला कौन सा है, लेकिन हमारी बॉडी को पता है अच्छा और बुरा वाला कौन सा है। तो इसी तरह से जब हम थोड़ा और इवॉल्व होते हैं, एनर्जी प्लेन पे इवॉल्व होते हैं, तो शुरुआत में कुछ एनर्जी बैड है, कुछ गुड है, कुछ निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। लेकिन जब आप रियल सेंस में इवॉल्व हो जाते हैं तो बैड और गुड केवल रिलेटिव टर्म रह जाते हैं, यूजफुल यूटिलिटी वाले टर्म रह जाते हैं, कोऑपरेटिव टर्म। यानी कि वही एनर्जी कभी आपके लिए अच्छा काम कर रही है, वही एनर्जी कभी आपके लिए बुरा काम कर रही है। बुरा इन द सेंस आपके सिंक में उस समय नहीं है। तो वो मेडिटेटर तब परवाह नहीं करता किसी चीज़ की, उसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता। शुरुआती दौर में थोड़ा सा ख्याल बस रखना पड़ता है, शुरुआती दौर। तो बस यही है। और वो सजेशन जब मैंने दिया था शायद तो मैंने यही कहा होगा कि जो लोग अकेले बिना किसी गाइडेंस के मेडिटेशन करना चाहते हैं उनके लिए चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, क्योंकि उनके मन में तमाम तरह के प्रेजुडिस हैं, प्रोग्रामिंग है, उनकी प्रोग्रामिंग ही उनको नुकसान कर देगी। लेकिन अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में हैं, आपकी प्रोग्रामिंग अलग है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।